ऐसी घटना जिससे पूरा देश दंग है। पूरी की पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में, प्रतिभा से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की कोशिश की गई। पेपर लीक जिसका असर 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पर हुआ। सिस्टम में ऐसा सुराग जो पूरे परीक्षा तंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहा है। 10वीं के 16,38,000 छात्र और 12वीं के 8 लाख स्टूडेंट को फिर से देनी होगी परीक्षा पेपर लीक पर पूरे देश में गुस्सा। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर कैसे 2 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए? आखिर वो कौन है जिन्होंने परीक्षा तंत्र में सेंध लगाया? सीबीएसई के तमाम इंतजाम के दावे कैसे धरे के धरे रह गए और व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो गया? सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने की बात कर रही है। आखिर कैसे फुल प्रूफ होगा हमारा परीक्षा सिस्टम? क्या आगे पेपर लीक नहीं होंगे? क्या इसकी कोई गारंटी दे सकता है? कैसे हुई पेपर लीक? क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? अपनी खास पेशकश में हम इसी पर बात करेंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तो पेपर लीक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सरकार और सीबीएसई ने माना कि सिस्टम में सेंध लगी है। सरकार सख्त कदम उठाने की बात कह रही है। अहम सवाल है कि क्या फुल प्रूफ हो पाएगा परीक्षा तंत्र? पेपर लीक जिससे हिंदुस्तान में मचा है हड़कंप, जगह जगह प्रदर्शन, एग्जामिनेशन सिस्टम पर सवाल, लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। कुछ लोगों ने पेपर लीक किया और लाखों छात्रों पर इसका असर हो रहा है। छात्र इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सीबीएसई पेपर लीक मामले को लेकर छात्र छात्राएं जो हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, और सबसे ज्यादा मार इनकी छुट्टियों पर पड़ी है कहीं ना कहीं, और रिदम जो टूटा है, दोबारा एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ छात्राएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ प्लानिंग थी छुट्टियों में घूमने की? एक्चुअली मेरे घर में मेरे ब्रदर की मैरिज थी, सो हमें रायपुर जाना था। इवन दो टिकट्स वगैरह सब बुक हो चुके हैं, बट सडनली अभी ये पेपर का आ गया। व्हाट इफ उस टाइम पर वो पेपर पड़ जाए, सो मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। पेपरों के बाद वी ऑल फ्रेंड्स विल हैंग आउट टुगेदर। उसके बाद एकदम सडनली पेपर के 1 घंटे बाद आता है कि आपका री एग्जामिनेशन होगा। जनता गुस्से में है। पेपर लीक के मामले में पीएम मोदी भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से खुद बात की थी। सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। अनेक पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को नींद नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आई। और हमने भी प्रण करते हैं कि शिक्षा की, क्योंकि ये ऐसे नए टेक्नोलॉजी के सहायता से हम कितनी भी चुस्त व्यवस्था करें, सीबीएसई की वैसे ख्याति बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया पर सीबीएसई के पेपर लीक की खबरें 13 मार्च से आ रही हैं। 13 मार्च को 12वीं के केमिस्ट्री का पेपर लीक होने की खबर आई, मगर सीबीएसई ने कोई कार्रवाई नहीं की। 15 मार्च को 12वीं के अकाउंटेंसी का पेपर के लीक होने की खबर आई, लेकिन सीबीएसई ने इसे अफवाह बताया। 21 मार्च को 12वीं के गणित का पेपर वायरल हुआ था, लेकिन सीबीएसई ने पिछले साल का प्रश्न पत्र बताया। 26 और 28 मार्च को सीबीएसई के इकोनॉमिक्स और गणित के पेपर के लीक होने की खबर आई। सीबीएसई ने पहले इनकार किया, फिर अपनी बात से पलट गई। पेपर लीक की वजह से पूरे देश में गुस्सा है। छात्र और अभिभावक दोनों परेशान हैं। को सोचना चाहिए था, इतना जल्दी डिसीजन दे दिया, और अगर इतना था भी तो उसी दिन बता देते। 2-3 दिन बाद बताने का क्या पॉइंट हुआ? हम रीटेस्ट दे रहे हैं बेफालतू में, बल्कि हमारी गलती भी नहीं है उसमें एग्जामिनर्स की गलती है कि आप लोग पेपर सेफ नहीं रख पाए। हम क्यों उसमें रीटेस्ट दे? इको का हमें दोबारा पेपर देना पड़ा है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रेंस की तैयारी कब करेंगे? हम टाइम ही नहीं मिलेगा अब हमें। जानकारों के मुताबिक इससे पहले साल 2006, 2011, 2016 में भी पेपर लीक की खबरें आई थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साल में 2 प्रश्न पत्रों के लीक होने की बात सीबीएसई ने मानी हो। और हमने भी एसआईटी भी बनाया है, और हमने भी एक इंटरनल जांच कर रहे हैं, और दोनों के जो परिणाम आएंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन मेरी पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है, और उन पर कैसे न अन्याय हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके हम विचार विमर्श कर रहे हैं। सरकार अब फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कह रही है। इस पेपर लीक मामले से पूरा तंत्र सवालों के घेरे में है। खामी कहाँ है, इस पर बहस हो रही है, लेकिन क्या इन खामियों को दूर किया जा सकेगा? दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सवाल है कि आखिर कैसे पेपर लीक हो गया? क्यों सीबीएसई के दावे धरे के धरे रह गए? व्हाट्सएप पर किसने किया पेपर लीक का सर्कुलेशन? पुलिस इसकी जांच कर रही है। पेपर लीक के बारे में सीबीएसई ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। देखिए।
से लिखे गए पेपर के आंसर, व्हाट्सएप पर लीक हुआ पेपर का सर्कुलेशन, 10वीं के गणित और 12वीं के अर्थशास्त्र के पेपर हुए लीक, 35,000 से 1,000 तक में बिके लीक पेपर। तारीख 26 मार्च, यही वो तारीख है जब 12वीं के छात्रों ने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया था। उसी दिन सीबीएसई के राउज एवेन्यू के एकेडमिक में बिना पते वाला लिफाफा मिलता है। इस लिफाफे में हाथ से लिखे 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर के 4 पन्ने होते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को दायर शिकायत में सीबीएसई ने इसका खुलासा किया है। 26 मार्च की शाम को सीबीएसई को बिना पते वाला लिफाफा मिला था। सोमवार से ही छात्रों के बीच इकोनॉमिक्स के पेपर लीक होने की खबर से हड़कंप मचा था। पहले सीबीएसई की तरफ से इससे इनकार किया गया, लेकिन बाद में सीबीएसई को पेपर लीक की बात माननी पड़ी। पेपर लीक को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। ये है कि पेपर कैसा आएगा, कैसा टफ होगा, इजी होगा, इस बात की टेंशन हो गई है। लीक हो गया है और सब कहते हैं जब ब्रीफ होता है तो टफ ही आता है, मगर कोई बात नहीं है, पॉजिटिवली लेना है इसको भी कि अगली बार मौका मिला है, एक और अच्छा करेंगे इस बार भी। हाँ, दोबारा एग्जाम होगा तो हो सकता है जिनका पहले अच्छा गया हो अब इस बार अच्छा ना जाए। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे भी, और क्या कहते हैं, बच्चों की मेहनत ऐसे ज़ाया जाना बहुत गलत बात है। अब जैसा कहा जा रहा है कि अब डिफ़िकल्ट आएगा पेपर पहले से ज़्यादा, तो इसके लिए हमें मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे बच्चे सिर्फ रात में सिर्फ एनसीईआरटी वगैरह करते थे, अब उनको साइड बुक्स का भी लोड पड़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। दिल्ली पुलिस में दायर शिकायत में सीबीएसई ने यह भी कहा है कि 23 मार्च को उसे एक फैक्स मिला था। इसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में रहने वाला एक शख्स पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है। फैक्स में आरोप लगाया गया था कि ये शख्स कोचिंग सेंटर चलाता है। सीबीएसई की तरफ से लीक के इस मामले में इलाके के 2 स्कूलों की शिकायत भी की गई। कोचिंग सेंटर के मालिक से पुलिस ने पूछताछ भी की। सीबीएसई पेपर लीक मामले में क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस सिलसिले में कई छात्रों और कई जो कोचिंग सेंटर है उनके ट्यूटर से क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल सीबीएसई से भी क्राइम ब्रांच ने जानकारी मांगी है कि आखिर किस तरह से पेपर तैयार किया जाता है और क्या उसके सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, क्योंकि जिस तरह से व्हाट्सएप पर ये पूरा पेपर लीक का प्रकरण हुआ है और उसकी सीबीएसई ने शिकायत दिल्ली पुलिस को दी थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस पूरे सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कोचिंग सेंटर मालिक के परिवार और रिश्तेदार इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। सर, मैंने तो आपको फिर वही बात बोला, ही इज अ इनोसेंट पर्सन। मेरा भाई इनोसेंट है, इनोसेंट है। हर लेवल पे मैं ही बोलूंगा इनोसेंट है। कार्रवाई को लेकर सीबीएसई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि सीबीएसई की तरफ से इकोनॉमिक्स पेपर लीक मामले में 27 मार्च को शिकायत दर्ज करवाई। सीबीएसई को 23 मार्च को ही पेपर लीक के बारे में खबर मिली थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और तो और 26 मार्च को जब पेपर लीक की खबर सोशल मीडिया में आई तो सीबीएसई की तरफ से इससे इनकार किया जाता रहा, लेकिन बाद में सीबीएसई अपनी बात से पलट गई। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 जगहों पर छापेमारी की है और दर्जन भर से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई है। पेपर लीक केस में सख्त हुई जांच, छापेमारी और पूछताछ हुई तेज। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है। पुलिस 10वीं और 12वीं के 10 छात्रों की पहचान कर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इन छात्रों को सबसे पहले व्हाट्सएप के जरिए पेपर मिले थे। पुलिस ने सीबीएसई से एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचने की पूरी प्रक्रिया बताने को कहा है, ताकि एग्जाम सेंटर तक पेपर्स पहुंचाने में शामिल लोगों को ट्रेस कर उनसे पूछताछ की जा सके। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये दोनों पेपर एग्ज़ाम होने के दिन से पहले, ये क्लियरली एस्टेब्लिश हो गया, एग्ज़ाम होने के दिन से पहले दिन व्हाट्सएप पर अवेलेबल थे, जो कि अमंग्स द स्टूडेंट्स और कुछ ट्यूटर जो बच्चों की क्लासेस लेते हैं उनके बीच में एक्सचेंज हुआ है। उस चेन को हम लोग एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी तक इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए 25 लोगों से पूछताछ की गई है। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई के 10वीं के मैथ्स और 12वीं के अर्थशास्त्र के पेपर व्हाट्सएप के जरिए लीक हुए। ये पेपर 35,000 से लेकर 1,000 रुपए तक में बिके थे। जो भी लीक पेपर खरीदता वो उसका आगे सौदा कर देता। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है वो बैक ट्रेल कर रहे हैं कि ट्रेल स्टार्ट कहाँ से हुई, जिससे कि हमें पता लगे कि इस लीकेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। दैट इज़ द फर्स्ट एम ऑफ द SIT। सेकेंड इज़ हाउ इट वाज ट्रांसमिटेड। जो सब लोगों को मिला है उनको कहाँ से ट्रांसमिट हुआ
और थर्ड ऑब्वियसली विल बी हु आर द बेनिफिशियरीज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तफ्तीश का फोकस व्हाट्सएप की उस चेन पर है जिसके जरिए पेपर लीक होता रहा। हालांकि ये चेन इतनी लंबी है कि पेपर लीक के मुख्य आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस को कुछ वक्त जरूर लगेगा, मगर तभी इस रात से पर्दा उठ सकेगा कि आखिरकार कैसे सीबीएसई के चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बावजूद पेपर लीक हो गया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है और लोगों को पकड़ने की तैयारी में है जिन लोगों की वजह से ये पेपर जो हैं लीक हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सीबीएसई पेपर लीक मामला सामने आने से 28 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है, लेकिन क्या सीबीएसई से सीख लेगी? क्या परीक्षा का सिस्टम इतना पुख्ता बनाया जाएगा कि इस तरह की कोई घटना आगे कम से कम ना हो? लीक प्रूफ एग्जाम को लेकर सीबीएसई क्या तैयारियां कर रही है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। ये गुस्सा साल भर की मेहनत पर पानी फिरने का है। ये विरोध सिस्टम की खामी से होने वाली परेशानी के खिलाफ है। ये धरना एग्जाम पेपर को लेकर हुई धांधली के खिलाफ है। सीबीएसई पेपर लीक का खुलासा होने के बाद देश के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है। छात्रों की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर एग्जाम पेपर लीक कैसे हो गए? सरकार और सीबीएसई की पुख्ता सुरक्षा के दावे क्या सही नहीं थे? क्रेडिबिलिटी तो लूज होती है और आने वाले कल में जो बच्चे जिन्हें बोर्ड देने हैं उनको भी दिमाग में रहेगा कि यार कहीं लीक ना हो गया तो हमारा इतना पढ़ने का क्या फायदा। वहीं सरकार का दावा है कि वो लीक प्रूफ परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा क्षेत्र में जो क्राइम आया है उसको खत्म करना यह हमारा सबका चैलेंज है और एक ऐसी चुस्त व्यवस्था, मैंने दुनिया के भी अनेक मेरे मित्रों से बात की कि कैसी कैसी व्यवस्थाएं जगह जगह है, इस पे हम और ध्यान देंगे। अभी तक सीबीएसई की परीक्षाएं सबसे निर्दोष परीक्षाएं मानी जाती थी, लेकिन गुनहगारों ने उसको भी अगर ब्रीच किया है तो उनको ढूंढेंगे, उनको सजा करेंगे और परीक्षा व्यवस्था में भी जो आवश्यक बदलाव है वो करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सीबीएसई किस तरह ये पुख्ता करेगी कि आगे कोई पेपर लीक ना हो। दरअसल मौजूदा वक्त में परीक्षा से हफ्ते भर पहले जिलों में मौजूदा स्टोरेज सेंटर पर क्वेश्चन पेपर भेज दिए जाते हैं। सीबीएसई के नॉमिनी परीक्षा के दिन स्टोरेज सेंटर से संबंधित विषय का पेपर लेकर एग्जाम सेंटर पर पहुंचाते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई अब इस पूरे सिस्टम में बदलाव करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एग्जाम से आधा घंटा पहले सेंटर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेपर भेजा जाएगा। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। सेंटर पर ही प्रिंट लेकर इसे छात्रों में बांट दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक अब एग्जाम पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त सुरक्षा को पहले से ज्यादा सख्त किया जाएगा। हमने सीबीएसई ने तय किया है कि सोमवार से जो परीक्षा होगी वहां बहुत ज्यादा नई सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेपर्स छात्रों को मिलेंगे ताकि लीक होने की संभावना ही नहीं रहेगी। ये कैबिनेट ने फैसला किया है कि अगले वर्ष से टेस्टिंग के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बहुत दुनिया भर में जैसे विकसित देशों में है वैसी हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी ताकि एकदम तकनीकी आधार पे बिल्कुल लीक प्रूफ ऐसी परीक्षाएं कैसी हो इसका व्यवस्था करें। सीबीएसई से देश के लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा है। ऐसे में पेपर लीक के खिलाफ इस संस्था को पुख्ता और लीक प्रूफ इंतजाम करने होंगे, तभी सीबीएसई की साख बहाल हो पाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। सीबीएसई पेपर लीक मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां इस पूरे मसले पर सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, वहीं बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि निंदा नहीं, कार्रवाई करे सरकार। उनके द्वारा सवाल उठाने से पहले ही सरकार जहां गलती देखती है वहां एक्शन हो जाता है, सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है। इसका मतलब कि उसके पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वर्तमान सरकार अगर हमारे समय में भी कोई गलती करता है तो हम उसको छुपाना नहीं चाहते हैं, जो भी दोषी होगा उसको सजा। कांग्रेस ने इस देश में जो शासन करके जो कल्चर पैदा कर दी है उसको खत्म करने में समय तो लगेगा। तो ये राहुल जी को समझ लेना चाहिए कि ये सब वो गंदगी है जो उनके कांग्रेस के टाइम में जमाई हुई है। नरेंद्र मोदी जी उसको धीरे धीरे निकाल रहे हैं।
बात है, सरकार ने जल्द से जल्द कार्रवाई करनी ज़रूरी है। सिर्फ कड़ी निंदा से बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्रेशर रहता है वो स्टूडेंट्स पे रहता है, मंत्रियों पे नहीं रहता है। तो बस पूरे मामले की जांच हो रही है और जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे। ज़्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।